अंबानी के लिए फंड है, समझ रहे, रैली के लिए है, अडानी अंबानी के लिए फंड है। मीडिया से भरोसा उठ चुका है। जनता के पैकेट में 500 रुपए 1000 रुपए चला गया ना, बस 5 साल के लिए छुट्टी होगी आपकी। इसलिए मेरा पूरा हक और दायित्व है सरकार से सवाल पूछने का। और सरकार अगर आंसर नहीं दे सकती तो सरकार गद्दी छोड़ दे। तो सरकार दोगला हो चुका है। यहाँ टीचर भी घूसखोर है, जो ट्रेन से आते टीटी भी घूसखोर है। आज समझ में, रेलवे मतलब सब जगह करप्शन है भैया। खुद बोलते हैं मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया। पूरा अदर कंट्री से कंपेयर करें ना तो सबसे ज्यादा नाली इंडिया में है। ये देख रहे हैं आप, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। मेन वर्ड जो है ना वही मैम इंग्लिश में लिखी है। तो मोदी जी कहाँ से पढ़ेंगे? हम गया जी, बिहार से आए हैं। जी जो मांगो इन सारे पब्लिक के ना, वो मेरी भी है। हम भी एक ऐसे करप्टेड एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते हैं। इस्तीफा इसलिए चाहते हैं, हमें पता है कि बस एजुकेशन में करप्शन नहीं है, करप्शन पूरा सिस्टम में। सिस्टम का मतलब समझ रहे हैं ना, जो मतलब नेशनल लेवल जो भी ऑपरेट हो रहा है, खेल ले लीजिए आप, मतलब स्पोर्ट्स ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जितना भी सारा चीज़ है जो सिस्टम के अंडर आता है, सारा में करप्शन हुआ, पहली बात। और हमें एक मंत्री का इस्तीफा इसलिए चाहिए स्टेप 1 के लिए कि जब एक बार कोई झुकेगा जनता के आगे, आज तक झुका नहीं है कोई नेता। ये रियलिटी है बीजेपी का, कोई नेता नहीं झुका, अभी तक नहीं झुका। काहे को कॉकरोच रियल में कॉकरोच समझता है। ऐसे मसल दो बढ़ जाओ, रियल में अभी इतना पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है ना। हाँ, तकरीबन 1 महीने से पार हो गया भैया, 1 महीने से हो गया ना। अब बताइए जनता ही इतना शांति काहे बनाए रखे, सरकार में खलबली काहे नहीं मचा रही? पढ़े लोग कर रहे हैं, वही ना, यही ना बात है। और देखिए और जो आप पढ़ लोगे सरकार से सवाल करोगे। हाँ, पढ़ लोगे सरकार से। हम अच्छा 1 सेकंड में बता रहे, एजुकेशन के लिए बात पूछे ना। हम जिस स्टेट जाते हैं ना, आपको पता है उसको पिछड़ा राज कहा जाता है। बिहार को पिछड़ा राज कहा जाता है। बिहार में आपको पता है मैक्सिमम, हम इसलिए नहीं बोल रहे कि वो लोग हैं, वो लोग को ब्रेन वॉश करके उन लोग का माइंड, मतलब ब्रेन वॉश करके उन लोग को मंदबुद्धि बना दिया गया है। कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, ठीक है। हम भी एक टाइम पे नहीं, इसका एग्जांपल हम सटीक दे सकते हैं। हम बहुत बड़ा कास्टिज्म करते थे अपने टाइम पे, जब हम 14-15 साल के थे ना, तो हम वही कंज्यूम कर रहे थे। इस तरह ये अपना कास्ट का बड़प्पन करती है, अपना कास्ट का बड़प्पन करता है। तो उस चीज़ को मैंने छोड़ा। देखिए जब ग्राउंड सर्फेस पे कुछ और रियलिटी है, यहाँ गरीब मर रहे हैं, गरीब को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा। हालांकि हम तो कुछ 3rd क्लास फैमिली से आ गए, हमको एजुकेशन मिल जा रहा है। 1 सेकंड, हमको एजुकेशन मिल पा रहा है। मेरे माँ बाप कम से कम 8-9 हज़ार दे रहे हैं। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी भी इंडिया में एग्जिस्ट करती है, बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको कहते हैं, उन लोग को नहीं मिलता कुछ भी। मतलब समझिए उन लोगों को खाने के लिए रोज कचरा चुनना पड़ता है, समझ रहे भैया, खाने के लिए पर डे कचरा चुनना पड़ता है, टेबल साफ करना पड़ता है। तो वो लोग कहाँ से पढ़ेंगे? और रही सरकारी स्कूल की बात, कभी बिहार आइए, आपको घुमा के दिखाते हैं कैसा वहाँ सरकारी स्कूल का हाल है। हम क्लास 10 में बिहार बोर्ड में नाम लिखवाए थे, ठीक है। हजारों लाखों विद्यालय और बहुत सारा सरकारी स्कूल बंद कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया है। क्यों? प्राइवेट करने के लिए बंद कर दिया गया। एजुकेशन के लिए फंड नहीं है, फंड जानते किसके लिए है? फंड जानते किसके लिए है? यहाँ पे भी तो कोई पोस्टर नहीं दिख रहा हमको बीजेपी का, वो पोस्टर के लिए फंड है, वो रैली के लिए। हाँ, विदेश से आता तो उनका पैकेट नहीं समझ रहा। फंड पोस्टर के लिए है, अंबानी के लिए फंड है, समझ रहे, रैली के लिए है, अडानी अंबानी के लिए फंड है। और भाई हम लोग के फंड से किसी और का भी पेट तो पालना है ना। मोदी के कुछ अपने भी हैं, ऐसा नहीं कि सब पर आए, कुछ अपने भी है मोदी जी के, समझे। हाँ, दामों का सूट भी पहनना है। हाँ, दाम हल्का फुल्का का मैचिंग होना चाहिए, लेगेसी मेंटेन होना चाहिए, समझे। हमको खुशी है इस बात से ना कि आप देखिए, आप एंकर है, ठीक है, आप यहाँ हम लोग का इंटरव्यू लेना है ना। अगर आप यहाँ पे हल्का सा भी थोड़ा सा कोना में जाके हल्का मुसलमान के बारे में कुछ बोलिएगा ना, लिटरली यहाँ के जनता भड़क के आपको मारने लगेगा। क्यों मारने लगेगा? 1 सेकंड रुकिए, पहले बात तो समझिए हम किस टॉपिक में बोल रहे हैं। अगर आप एक साइड में जाके बोलेंगे, अभी एक लड़की को भड़क गया ना, सारे लोग क्यों भड़क गए? इतना गंदा एग्रेशन हो गया जनता के बीच में, मीडिया से भरोसा उठ चुका है, समझ रहे हैं कि हमेशा नैरेटिव ही फैलाएगा ये। क्या समझे? याद रखना, अगर ये भैया आपकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये गलत नहीं करेंगे। अरे हम एग्जाम्पल दे रहे तो भैया, पहले बात तो समझो। इनकी रिपोर्टिंग दिल छुआ है तब तो हम ही दे रहे हैं। एक रिपोर्टर की रिपोर्टिंग एक नॉर्मल। मेरा मानना ये है भैया, ठीक है, हम सरकार से भी प्रश्न करेंगे। बस अगर आपके अकॉर्डिंग 10,000 भी पर्सन के पास मेरा ये वीडियो जाएगा ना, तो हम एक चीज़ बताना चाहेंगे ना, सरफेस से सब अवेयर हो जाइए, वहाँ से उठिए, थोड़ा दुनिया देखिए। इंसान अपना अधिकार भूल चुका है।
एक वोट का कीमत आपको पता है? हम पढ़े लिखे भी नहीं जाते, लेकिन हम बता सकते हैं वोट की कीमत क्या है। एक वोट का कीमत है ना, जिसको हम बैठा है ना गद्दी पे, उससे हम अपना सवाल पूछ सके। जो डेवलपमेंट विधायक है एमपी आने टाइम पे करता है, इलेक्शन के टाइम पे, वो पूरा कभी करता है? क्यों नहीं करता? क्योंकि जनता कुछ भी नहीं करता है, जनता को फर्क नहीं है। जनता के पैकेट में 500 रुपये 1000 रुपये चला गया ना, बस 5 साल के लिए छुट्टी होगी आपकी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है। आप उससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। अरे आप बढ़िया हेल्थ माने बढ़िया हॉस्पिटल डिजर्व करते हैं, आप बढ़िया स्कूल डिजर्व करते हैं, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डिजर्व करते हैं, रोड और हाईवे आपके गांव में, समझ रहे हैं ना? तो इससे आपका जनता को पता नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, विद एक वोट से अफोर्ड कर सकते हैं। ये नहीं कि हम लोग को पैसा पे करना पड़ेगा। जीएसटी हम लोग ऑलरेडी पे कर रहे हैं, हर एक चीज़ पे टैक्स हर एक पर्सन दे रहा है। अगर हम फ़ोन कर दे, पेंट कर दे, सूच कंपनी को कोई कर दे, तो हम टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी ग्रुप में टैक्स पे कर रहे हैं, समझे? इसलिए मेरा पूरा हक और दायित्व है सरकार से सवाल पूछने का। और सरकार अगर आंसर नहीं दे सकती तो सरकार गद्दी छोड़ दे। तो सरकार दोगला हो चुका है, ये वर्ड हम बोल सकते हैं, ज़्यादा उतना रफ वर्ड दोगला हो चुका है, इसलिए कि जनता से कुछ और वादा और अपने से कुछ और वादा निभाया ही नहीं, समझे? जनता जाने का निभाया वादा का मैंने यहाँ से क्या निभाएगा वादा ही, कभी नहीं निभाएगा जनता। इटली वाली के साथ हाँ, वहाँ मेलोडी दे रहा है, वहाँ काफ़ी है। एक कहावत सच है, प्यार में बंदा झुक सकता है, झुक के चाट सकता है, मगर जनता के लिए अरे एक बात बोले, अब सुनिए मन से अभी यहाँ जितना पब्लिक है ना, अगर यहाँ ये दीदी लोग भी है, अगर ये लोग 10 लाख रुपए कमा लेंगे मंथली, ये लोग मंथली का अगर लाख रुपीज कमाएंगे ना, अभी मंथली लाख 1.5 लाख 2 लाख, तो लोग का मन करेगा यहाँ विदेशी दायरा करने का, ये लोग मोदी जी की तरह, लेकिन मोदी जी की तरह नहीं, फुल फैसिलिटी वाला नहीं, नॉर्मल कॉमन मैन की तरह जो घूमना चाहेंगे ना, तो जब ये लोग अदर कंट्री में जाएंगे ना, तो जो इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज गिरा है ना, ये लोग वहाँ गिल्ट फील होगा। हम लिख के दे सकते हैं। अब हमको पता है, हम अदर कंट्री का भी देखते हैं, वहाँ भी सारे एंकर रहते हैं, वहाँ भी सब रिपोर्टिंग करते हैं, समझ रहे हैं ना? इस टाइप का नहीं है वहाँ। तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारा बेइज्जती हो चुका है, और नेशनल लेवल में आपको पता है कितना बेइज्जती हुआ, जनता देख सकते हैं आप। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से क्या संदेश आ रहा है? इस प्रोटेस्ट के माध्यम से संदेश, रियल संदेश जानते कहाँ जाना चाहिए? पब्लिक के पास। और लिटरली हम बोल रहे 50% पब्लिक रोड पे आ गई ना एक साथ, मतलब सरकार टूट जाएगा, बिखर जाएगा सरकार, एक साथ सब इस्तीफा दे देगा। अगर इस तरह से प्रदर्शन अगर हर प्रदेश के हर जिले में, हर प्रदेश के, हम गया जिले में ना, अभी पटना में हम 20 तारीख को डीएम ऑफिस में, जिले की बात भैया जिले में भी हो, बिहार के गया जिला में 20 तारीख को जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था ना, हम डीएम ऑफिस गए थे प्रोटेस्ट लेके, मतलब 1000-2000 बंदा हम लोग गए थे। हम वहाँ वो कहा कि हमको लिखित दीजिए, तो हम डीएम को बोल दिए, जो वहाँ पे डीएम सर थे ना, उनको हम बोल दिए हमको पता है सर कि पेपर आपके ऑफिस में रखा रह जाएगा, क्या कि जो वहाँ बैठा उसका औकात नहीं है, अभी आपका क्या ही औकात होगा, अभी तक बोल दिए। तो ये बात बोले, और फिर वहाँ पे एसपी साहब लेके अफसर बनेंगे तो देश चलेगा। एक रियलिटी बोले भैया, एक डार्क रियलिटी बोले, डार्क रियलिटी, जो सरकारी स्तर है ना, जो पढ़ लिख के निकालता है, जो गरीब बच्चा निकालता है, उस सारा सिस्टम जाने के बाद करप्ट हो जाता है। आपको पता है एक आईएएस कितना कमाता होगा? छोड़िए, पर्सनल मैटर हो जाएगा, लेकिन नहीं बताएंगे। यहाँ टीचर भी घूसखोर है, जो ट्रेन से आता है टीटी भी घूसखोर है। आज समझ में, रेलवे मतलब सब जगह करप्शन है भैया, सब बिका है, बिका है। आप पे अभी केस हो जाएगा ना, आप पे भी कोई रैंडमली मार के केस कर दिया, पुलिस वाला के पास जाइएगा ना, पुलिस वाला के इंसान आपको दिलवाना क्या बोलेगा? जो 50,000 देगा उसका बिल दिलवाएंगे बस। सरकारी टीचर ने स्कूल में टाइम बिताने, मोदी जी खुद बोलते हैं मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों। हाँ। उनका मेन मुद्दा ही यही है। मैंने 35 साल भिक्षा मांग के खाया, और क्या करते थे, चाय भी पीते थे ना, और पता नहीं कोई अनजान क्या बोलते उसको, अनविजिबल बोलते उसको, गायब को, इनविजिबल, हाँ, इनविजिबल जगह स्टेशन पे वो चाय बनाते थे, और पता ना कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, नाले की टेक्नोलॉजी थी ना। और सोचिए ना, जिस टाइम पे इंडिया में गैस का क्राइसिस आया, उस टाइम सोचिए, और सबसे अगर पूरा अदर कंट्री से कंपेयर करें ना, तो सबसे ज्यादा नाली इंडिया में है। आपको भी दिखता है, हमको भी दिखता है, अकेले दिल्ली में। तो यहाँ के नाले तुम जाओगे मिलोगे नहीं। यहाँ के जनता परेशान क्या हुआ, जब इनके पास ऐसा टेक्नोलॉजी था ही, वो स्पेस टेक्नोलॉजी से ही भी हुआ होगा डेवलप। रोड बनना है ना स्पेस टेक्नोलॉजी से, प्लांट लगा के हमें दिखाना तो बाजी हम कर लेते। दिक्कत क्या हो रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। मोदी जी को टेलीप्रॉम्प्टर देख के पढ़ने नहीं, मेन वर्ड जो है ना वही मैम इंग्लिश में लिखी है, तो मोदी जी कहाँ से पढ़ेंगे? टेलीप्रॉम्प्टर देख के तो पढ़ नहीं पाते। गलती यहाँ हो रही
रही है, यही हो रही। इनको हाँ एक मेरा एक और सवाल है मेरा, जब अगर कोई उसमें भी उनके कान खराब हो जाएंगे, उसमें भी उनके कान खराब। हाँ कान सुनिए अगर कोई सुनिए भैया एक सेकंड अगर हम यहाँ नहीं होते, अगर कोई आप बोल रहे हैं कि ये मुझे नहीं दिखाओ, ये मुझे देखना सुनिए ना, जो भी हो रहा है, जब कोई डीएम का नियुक्ति जब होता है तो उन लोग का एजुकेशन लेवल चेक, कुछ लोग मर जाएंगे। एजुकेशन लेवल चेक किया जाता है, उन लोग का क्वालिफिकेशन चेक किया जाता है, उसके बाद उसको डीएम बनाया जाता है, ठीक है, या फिर दरोगा वोगा जो भी बोल लीजिए। गोली बरसाओ डंडे। ये वो जिसके हाथ में एजुकेशन पूरा जा रहा है उसका क्वालिफिकेशन काहे नहीं चेक होना चाहिए, काहे नहीं चेक होना चाहिए? कैसे भाई मैंने खिलौना है यार, ले भाई तू खेल ले कुछ देर और तू खेल ले भाई, उसके घर की खेती है ना, वो घर की खेती है। बताइए घर की खेती जिसको मैंने उसको बांट, ये बहुत गलत चीज़ है, परिवारवाद से ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये, सब मिल बांट के खा लिए ना। पेपर लीक की वजह से बच्चे मर रहे हैं, पेपर लीक की वजह से बच्चे मर रहे हैं, बताओ तो। अब हम भी पेपर देंगे, आगे जाके लीक हो गया, बंदे जो लीक हो गया वो तो पास हो जाएंगे, जो जिनका लीक नहीं हुआ वो करने वाला वो तो फेल हो जाएंगे फालतू का। अपना एज और क्लास बताओ फिर बोलो। 11th क्लास है, नाम राघव है, कॉमर्स ले रखी है।